जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड का थर्ड राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस जो वो चल रहा है। तो इस काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने आपको ओपन सीट के बारे में बताया था कि ओपन सीट किस तरह से आपको फ़ायदा यहाँ पे पहुँचाएगा। ठीक है, तो इसको भी लेकर कुछ स्टूडेंट्स के मन में कुछ सवाल हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, जिसको हम लोग यहाँ पे दूर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि ओपन जो सीट का कॉलम जो ऐड किया गया है उसमें किसका किसका एडमिशन हो सकता है। तो पहली चीज़ तो आप यही याद रखिए कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उसके तहत एडमिशन ले सकते हैं, आपको वो वाला सीट मिल सकता है। इसके लिए आपको काउंसलिंग करना होगा। बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या थर्ड राउंड काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल, अभी तक अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग करना होगा और यहीं से आपका जो ओपन सीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओपन सीट का जो वो कॉलम आ चुका है, तो यहाँ से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि काउंसलिंग तो कर लिए, अब ओपन सीट आपको कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा। तो मान लीजिए कि आप ऐसा किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ आपके कैटेगरी का सीट फुल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो अब फिर भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो कैसे एडमिशन ले सकते हैं? ओपन सीट के तहत। तो इस तरह से आपको ओपन सीट फ़ायदा पहुँचाएगा कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और मान लीजिए वहाँ पे आपके कैटेगरी का सीट खाली नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं ओपन सीट के तहत। ये बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखिए ओपन एडमिशन कब होता है। तो अब जो है आपका ओपन एडमिशन अलग चीज़ हो गया और ओपन सीट अलग चीज़ हो गया। ठीक है, ओपन एडमिशन कब होगा? जैसे कि अभी फोर्थ राउंड काउंसलिंग तक आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। ठीक है, 4 राउंड तक। इसके बाद जितना भी सीट बच जाता है ना, वो सारा सीट को ओपन सीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सारा का सारा। और फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद सभी कॉलेज को ऑर्डर दे दिया जाता है कि वो लोग अपना अपना सीट जो है वो अपने अकॉर्डिंग फिल कर ले। तब स्टार्ट होता है आपका ओपन एडमिशन। ठीक है, उस टाइम आपको कोई भी काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप वहाँ पे कॉलेज में जाके बात कीजिएगा, एडमिशन आपका वहाँ पे हो जाएगा। ये हुआ ओपन एडमिशन। और वहाँ पे भी कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट जाके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कॉलेज पे कि वो लोग कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीस ले सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीस 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। ये हो गया आपका। तो ओपन सीट कैसे मिलेगा? आपको ये पता चल गया कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको मिल सकता है। थर्ड काउंसलिंग करें या नहीं, बिल्कुल करना है आपको। अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, सीट नहीं मिला है, तो बिल्कुल आपको करना है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था। ठीक है, तो क्या उनको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपका ओपन एडमिशन भी नहीं लिया जाएगा। ओपन एडमिशन का भी यही कंडीशन होता है कि कम से कम आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए होने चाहिए। ठीक है, भले आपका मार्क्स 10 से क्यों ना हो, 20 से क्यों ना हो, केवल आपने अगर यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आपका एडमिशन संभव है, नहीं दिया है तो एडमिशन नहीं हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इस चीज़ को समझिए कि झारखंड में बीएड का जो वो टोटल सीट आपका 13,500 है। 50,000 के आसपास स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा। तो किसका एडमिशन संभव नहीं है? तो देखिए, एक चीज़ तो हम आपको यही बता देते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 25,000 से ज़्यादा रैंक है, CMA रैंक, तो अभी तक जो है वो आपको कॉलेज नहीं मिला होगा। बहुत कम चांस होगा कि मिला होगा। ठीक है, तो ना के बराबर मिला होगा। और ये लोगों को कॉलेज यहाँ पे मिलेगा भी नहीं, बहुत कम चांस है, बहुत कम। ठीक है, उसी तरह अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 30,000 से ज़्यादा रैंक है तो आपको अभी तक कॉलेज शायद ही मिला होगा या ना के बराबर मिला होगा। ठीक है, और आगे भी आपका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतना रैंक में कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो अब बात आता है कि अगर ये सब स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहेंगे तो कैसे ले सकते हैं। तो ये लोगों को अब जाना होता है ओपन एडमिशन, फोर्थ राउंड काउंसलिंग का इंतजार करना है। उसके बाद अलग से ऑर्डर आता है, उसमें डायरेक्ट आपका कॉलेज के द्वारा एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, फोर्थ काउंसलिंग के बाद जो भी सीट बच जाता है ना, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। कॉलेज में जाके बात करना पड़ सकता है और वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है,
ST/SC का देखने को मिला है कि किसी का 35,000 40,000 भी रैंक है तो उसका एडमिशन हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है, इसका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जनरल और OBC को आता है जिसका रैंक 30,000 से ज़्यादा है, 25,000 से ज़्यादा है, उनको यहाँ पे सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। टोटल सीट आपका 13,500 है, लगभग 50,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम को देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या है कि अभी भी मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज का कॉन्सेप्ट बताया था, उसका जो कटअप है वो बताया था कि किसको किसको मिलता है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार सवाल करते हैं कि उनका 2600 CML रैंक है, 800 है, उनको क्या सरकारी कॉलेज मिलेगा, और इसी कारणवश वे लोग अभी तक एडमिशन कहीं पे नहीं लिए। किसी का 800 रैंक है और वो बार बार जो है वो तीसरा राउंड तक करने को तैयार है, अभी तक कहीं पे एडमिशन नहीं लिया है, इस उम्मीद के साथ कि उसको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि आपको सरकारी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, 400 से ज़्यादा अगर आपका CML रैंक है तो आप चारों काउंसलिंग कर लीजिए, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने जा रहा है। BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं, 500 से ज़्यादा CML रैंक है तो आप कितना भी काउंसलिंग कर लीजिए, आपको यहाँ पे सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। आप सेमी की ओर जा सकते हैं, प्राइवेट की ओर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में सीट बहुत कम है। इसी कारण से आप लोग छोट मोट का जो पैसा है वो वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना बार काउंसलिंग करेंगे आप उतना बार आपको जो वो फीस लगेगा। बाकी ST/SC में इन लोगों को मिल जाता है, ठीक है, इनका अगर 3,000 4,000 के आसपास भी रैंक है तो इनको मिल सकता है, इनको रिजर्वेशन मिलता है। बाकी जनरल और BC1 BC2 के लिए थोड़ा सा यहाँ पे समस्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको जानकारी मतलब कि काम की लगी होगी, ठीक है। और ऐसे ही आगे भी जो है B.Ed से रिलेटेड कोई सवाल आपका रहता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको जो वो चैनल के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आप तक जो उस सभी जानकारी को पहुंचाया जाए। तो इसी कारण से अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम आपको बहुत सारा अपडेट जो है वो देते रहते हैं, ठीक है। चाहे B.Ed से रिलेटेड जानकारी हो गया या फिर टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं हम आपको वहाँ पे साझा करते रहते हैं, ठीक है।